वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोड जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पति तलाक लेना चाहता है, पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है, पत्नी का मकसद है कि मैं पति को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करूं, उसको तलाक भी नहीं दूं, मैं मेरी मनमर्जी से चाहे जहां पे रहूं, अपने मायके में रहूं, पति से भरण पोषण लेती रहूं, उसको इस तरीके से परेशान करते रहूं। तो ऐसे मामले बहुत ज़्यादा मेरे पास में आते हैं पति की साइड से। तो पति की साइड से ज़्यादातर स्टोरी यही होती है कि पत्नी पति को तलाक नहीं देना चाहती है, उसका मकसद लगभग लगभग यही होता है। तो इस कंडीशन में पति के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि उसको आगे की लाइफ भी देखनी है। यहाँ पे वो उलझ जाता है उस पत्नी के दलदल के अंदर। यहाँ पे वो पति को कहीं का भी नहीं छोड़ती है, न तो वो कोई तलाक देती है और यहाँ पे पति को उलझा के रखती है। इस सिचुएशन में ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ कि अगर पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है और पति चाहता है कि मैं तलाक लूँ, आगे दूसरी शादी करूँ, मेरा आगे फ्यूचर देखूँ, तो उस कंडीशन में पति तलाक किस तरीके से ले सकता है, यहाँ पे क्या क्या कानूनी प्रावधान है, इन कानून के बारे में पति को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो मेरे पास में केसेज आते हैं उनके अंदर पति के ये ग्राउंड होते हैं कि मेरी पत्नी मुझे इस हद तक परेशान कर चुकी है और वो फिर भी मायके चली गई है। यानी कि परेशान वो इस तरीके से करी है कि यहाँ पे जब रहती थी तो मेरे मम्मी पापा को परेशान करती थी, मेरे भाई बहन को परेशान करती थी, घर कलेश बना के रखती थी, मेरे साथ में अभद्र व्यवहार करती थी, कोई बात नहीं मानती थी, अपनी मनमर्जी करके रहती थी और अंत में वो इस तरीके से छोड़ के भी चली गई है। उसका मानना ये है कि मेरे को साथ में नहीं रहना है और यहाँ पे वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है। और मैं चाहता हूँ कि अब आगे की लाइफ देखूँ, क्योंकि उसके साथ में ये लाइफ चलाना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है। तो यहाँ पे ये मकसद होता है पति का कि मैं अब किस तरीके से उस पत्नी से छुटकारा पाऊँ, उससे किस तरीके से डाइवोर्स दूँ। तो अगर इस तरीके का करते, अगर वो पत्नी करती है पति और पति के पेरेंट्स के साथ में, तो मेंटल क्रुएल्टी करती है। तो यहाँ पे मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड हो इस तरीके के पति के पास में, या फिर पत्नी एडल्टी के अंदर हो, यहाँ पे पति क्या है कि इन सभी ऐसे ग्राउंड के आधार पे, यानी कि अगर पत्नी की गलती वो साबित कर देता है कि पत्नी ने इस तरीके से पति और पति के पेरेंट्स के साथ में ये एक्टिविटी की है, इस तरीके का व्यवहार किया है, तो इन सभी को साबित करके पति मेंटल क्रुएल्टी या फिर अन्य किसी ग्राउंड या जो भी सबूत उसके पास में है उनके आधार पे वो कंटेस्टेड डाइवोर्स ले सकता है। यानी कि ये सबूत उसको साबित करने पड़ेंगे और फिर पति को यहाँ पे इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा, यानी कि ज़्यादा कुछ मशक्कत उसको नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर इस तरीके के एविडेंस अगर पति के पास में नहीं है, तो फिर पति पत्नी से तलाक किस तरीके से ले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतियों के पास में क्या होते हैं कि कोई एविडेंस नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि अब मेरे को तलाक कैसे मिलेगा। यहाँ पे पत्नी रहना भी नहीं चाहती है, वो यहाँ पे तलाक भी नहीं देना चाहती है, और फिर मेरे को तलाक कैसे मिलेगा क्योंकि मेरे पास में तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में पति को क्या करना चाहिए, पति को सेकेंड नंबर का ऑप्शन अपनाना चाहिए कि अगर ये सभी ग्राउंड पति के पास में नहीं है तो पति को करना चाहिए सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल। सेक्शन 9 HMA का पिटीशन फाइल करे पति, और उसमें देखो पत्नी का मकसद तो यही होगा, वो क्या चाहेगी कि मैं पति के साथ में नहीं रहूंगी, उसको डाइवोर्स भी नहीं दूंगी और यहाँ पे मैं मेरे मायके में रहूंगी, उससे भरण पोषण देती रहूंगी। तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करते हैं तो उसके पास में नोटिस जाएगा, उसको जवाब देने के लिए कोर्ट में भी आना पड़ेगा। यहाँ पे वो यही बात बोलेगी कि मेरे को पति के साथ में नहीं रहना है। नहीं रहना है मतलब वो सेक्शन 9 का जो एक पिटीशन होता है, जो उसका एक कार्य होता है, उन कार्य के अंदर, यानी कि सेक्शन 9 का मतलब होता है दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना, तो वो नहीं आएगी। अगर आप सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करोगे तो नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाएगी। जब आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है तो आप सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पर कंटेस्टेड डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं,
जिससे आपको उस डिग्री के आधार पे इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा। उससे ये साबित हो जाएगा कि आपकी गलती नहीं है, आप तो उसको रखना चाहते हो, उसको अपने साथ में लाना चाहते थे, पर वो नहीं आना चाहती है। तो यहाँ पे इस आधार से आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिलेगी। फिर इससे ये साबित हो जाएगा कि आपकी यहाँ पे गलती नहीं है। तो इस आधार से सेक्शन 9 की डिग्री से आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन है। अब थर्ड ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर पत्नी आपके साथ में उसी घर के अंदर रह रही है, यानी कि आपके साथ में ही अगर आपकी पत्नी रह रही है, आपके साथ में अमान्य व्यवहार कर रही है, आपकी अगर मारपीट करती है, यहाँ पे अभद्र व्यवहार करती है, आपके पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा के साथ में अगर अभद्र व्यवहार करती है, यहाँ पे इस तरीके की अगर वो एक्टिविटी करती है, आपकी कोई बात नहीं मानती है, अपनी मनमर्जी करती है, तो इस सिचुएशन में भी आपका तलाक लेना जरूरी हो जाता है। आप चाहते हैं कि जब पत्नी मेरा कोई कार्य ही नहीं कर रही है, मेरी कोई बात ही नहीं मान रही है, तो यहाँ पे मेरे को अब डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आप डाइवोर्स किस तरीके से लेंगे, इसमें आपको ये करना होगा कि आप कोर्ट में जाइए, वहाँ पे वकील साहब से मिलिए और वहाँ पे आपको HMA सेक्शन 10 की एक जुडिशियल सेपरेशन पिटीशन डालनी पड़ेगी। यानी कि इसमें जुडिशियल सेपरेशन आपको लेना पड़ेगा सेक्शन 10 की एक पिटीशन डाल के। इससे क्या होगा कि ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पे अगर आपके पास में ऐसे कुछ एविडेंस भी अगर आप वहाँ पे दे देते हो, या फिर यहाँ पे साबित कर देते हो कि अब दोनों का साथ में रहना इम्पॉसिबल हो गया है क्योंकि मेरी पत्नी इस तरीके की एक्टिविटी करती है, तो सेपरेशन के आधार पे उस सेक्शन 10 की डिग्री के आधार से आपको डाइवोर्स मिल जाएगा और यहाँ पे आपका जो छुटकारा है पत्नी से वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे पति के द्वारा डाइवोर्स लेने का चौथा ऑप्शन बता देता हूँ। चौथा ऑप्शन ये है कि पत्नी के द्वारा कई केस पति के ऊपर कर दिए जाते हैं, पति के पेरेंट्स के ऊपर कर दिए जाते हैं, जैसे 498A वगैरह ऐसे केस कर दिए जाते हैं। तो ज़्यादातर 498A की जो FIR होती है उसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। उसमें आपको ये पॉइंट देखने हैं कि यहाँ पे उस FIR के अंदर ये बातें मेंशन की गई है कि हमारी साइड से पति और पति के रिलेटिव को इतना दान दहेज दिया गया है, इतना इतना अमाउंट वगैरह दिया गया है। अगर ऐसी बातें पत्नी की साइड से अगर FIR के अंदर लिखवाई गई है 498 या फिर डोरी की FIR के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि उसके द्वारा ये किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि हमने इनको इतना इतना अमाउंट दिया है, इतना दान दहेज दिया है। तो यहाँ पे आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि डोरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 3 में प्रावधान किया गया है कि एक दहेज देना, अगर वो दहेज देने की बात वहाँ पे बोलती है उस FIR के अंदर कि हमने इतना इतना दिया है, तो यहाँ पे वो भी उनका एक अपराध माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 3 में यही कहा गया है डोरी प्रोविजन एक्ट में कि दहेज लेने के साथ में दहेज देना भी एक अपराध होता है। तो यहाँ पे अगर उस पॉइंट के आधार पे अगर आप उनके ऊपर ये सेक्शन लगवाते हो, ये अगर केस करते हो, तो इसमें 5 साल की सज़ा है, साथ में 15,000 रुपये का जुर्माना है, और यहाँ पे अधिकतम जुर्माना हो सकता है जितना वो बात करती है देने की उसके अकॉर्डिंग और भी जुर्माना इसमें हो सकता है। तो इस तरीके से वो लोग यानी कि पत्नी और पत्नी के मायके वाले इस केस के अंदर फंस जाएंगे और यहाँ पे दबाव में आके और वो डाइवोर्स के लिए, सेटलमेंट के लिए राजी हो जाएंगे। तो आप उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, अगर आपके ऊपर वो इस तरीके के फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, दहेज देने की अगर बात कर रहे हैं, तो ये भी एक अपराध की कैटेगरी में आता है। और इस सिचुएशन में भी वो क्या चाहते हैं कि हम तलाक नहीं देंगे, पति को परेशान करके रखेंगे। अगर ऐसा उनका मकसद है, पति को यहाँ पे अगर तलाक लेना है, तो यहाँ पे सेक्शन 3 यूज कर सकता है डोरी प्रोविजन एक्ट का, जिससे क्या होगा कि वो दबाव में आ जाएंगे और वो सेटलमेंट या फिर तलाक के लिए राजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चौथा रास्ता है पति के पास में। अब यहाँ पे पांचवा ऑप्शन बता देता हूँ, पति तलाक पत्नी से किस तरीके से ले सकता है अगर पत्नी तलाक नहीं दे रही है। तो यहाँ पे ज़्यादातर पत्नी और पत्नी के जो मायके वाले हैं वो क्या करते हैं, पति और पति के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर वो DV का केस भी फाइल करवा देते हैं। अगर वो DV का केस करवा देते हैं तो यहाँ पे पति के पास में भी ऑप्शन होता है कि पति भी अपनी माँ और बहन की तरफ से पत्नी के ऊपर DV का केस फाइल करवा सकता है। अगर वो DV का केस कर रहे हैं तो आप भी, यानी कि पति को बोल रहा हूँ कि आप भी पत्नी के ऊपर आपकी मम्मी और आपकी जो सिस्टर है उनकी साइड से DV का केस आप फाइल करवा सकते हैं, जिससे वो दबाव के अंदर आ जाएंगे।
यानी कि आपकी पत्नी दबाव के अंदर आ जाएगी, वो सोचेगी कि अब सेटलमेंट कर लेना चाहिए या फिर डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेगी। तो इस तरीके से दबाव में आ जाएगी, तलाक के लिए राज़ी हो जाएगी, फिर सेटलमेंट के लिए राज़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि पहले उसकी तरफ से केस किया जाता है डीवी का। अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो बिल्कुल पति के पास में भी ऑप्शन है कि वो भी अपनी मम्मी और सिस्टर की तरफ से ये केस फाइल कर सकता है डीवी का। तो ये 5 ऑप्शन आपके समझ में आ गए। अब इसमें छठवां ऑप्शन बता देता हूँ। छठवां ऑप्शन ये आता है कि जो पत्नी होती है, पत्नी का सपोर्ट करने में कई लोग रहते हैं, पीछे कई उनके जो पेरेंट्स हैं वो रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक बढ़ा चढ़ा के स्टोरी वगैरह लिखवाते हैं, उनका इन्वॉल्वेशन ज़्यादा होता है, उस केस के अंदर इंटरफेयर करते हैं। यहाँ पे जो पति की जो ज़िंदगी है उसको बर्बाद करने में ज़्यादातर उन पेरेंट्स का भी हाथ होता है, जो पत्नी के पेरेंट्स होते हैं उनका हाथ होता है। मेरे पास में ज़्यादातर मामले आते हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे अगर उनके पेरेंट्स का हाथ है तो यहाँ पे वो इनलीगल कर रहे हैं कि किसी की लाइफ के अंदर वो दखल अंदाजी डाल रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। जब उन दोनों की लाइफ इस तरीके से चल रही थी तो उनके द्वारा क्या किया गया है, उनकी लाइफ के अंदर दखल अंदाजी किया गया है, तो यहाँ पे उन्होंने क्राइम किया है। तो अगर इस तरीके का इंटरफेयर अगर उनके पेरेंट्स करते हैं, पत्नी के पेरेंट्स करते हैं, तो उनके ऊपर पति केस डलवा सकता है, उनकी कंप्लेंट फाइल करवा सकता है, एफआईआर करवा सकता है। इस तरीके से अगर पति उनके पेरेंट्स को लपेटे में ले लेता है, केस अगर उनके ऊपर कर देता है, तो यहाँ पे वो पूरी पार्टी यानी कि जो पत्नी की साइड है वो पूरी दबाव के अंदर आ जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे, डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से पति ये ऑप्शन भी ट्राई कर सकता है अगर पति के साथ में इस तरीके से गलत हुआ है। अब पति के द्वारा तलाक लेने का 7वां ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर पत्नी तलाक नहीं दे रही है तो पति किस तरीके से तलाक ले। पति को इसमें यह करना होगा कि पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि अगर पत्नी पति के साथ में नहीं है या फिर साथ में है, तो ज़्यादातर पत्नियों का ये कार्य होता है कि जो पति के जो रिलेटिव हैं या फिर पति की और कोई फ्रेंड सर्किल है या फिर पति जहाँ पे जॉब कर रहा है, वहाँ पे वो क्या करेगी, पति की इमेज डाउन करने की कोशिश करेगी। वहाँ पे पति के बारे में गलत बातें बोलेगी कि इन्होंने मेरे साथ में ये किया है, ये इस तरीके के व्यक्ति है। यानी कि पति की वो इमेज, उनकी छवि डाउन करने की कोशिश करेगी। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही आता है। अगर इस तरीके का कार्य वो पत्नी करती है तो पत्नी के ऊपर आप डिफॉर्मेशन यानी 499 500 आईपीसी में मानहानि यानी डिफॉर्मेशन का केस फाइल कर सकते हैं, जिससे पत्नी दबाव के अंदर आ जाएगी, वो सेटलमेंट के लिए राज़ी हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए राज़ी हो जाएगी या फिर वो डाइवोर्स के लिए राज़ी हो जाएगी। अगर इस तरीके तलाक भी नहीं देना चाहती है, पति को फंसा के रखती है और यहाँ पे पति की लाइफ अगर बर्बाद हो रही है उसकी वजह से, और यहाँ पे वो इस तरीके का अगर करते कर रही है, पति को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो बिल्कुल पति इस रास्ते को चूज कर सकता है, जिससे उसको ईजिली डाइवोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।